ते चरणं सुखावसाने तुदमेव सारं दुखावसाने तुदमेव गेयं देहावसाने तुदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। तुलसी महारानी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधे सरकार की जय। आइए बड़े आनंद से हम लोग प्रभु के मंगलमय नाम का जाप करें। और आज ये परम पवित्र जीवन का सबसे अमूल्य और शुभ दिन है। हमारे प्रभु का जन्म उत्सव है। इसलिए आप सभी को बहुत 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 बधाई। और साथ ही हम लोग बड़े आनंद से बोलेंगे मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण। किसके किसके प्यारे का नाम है? मतलब सबके प्यारे हैं ना? नहीं तो किसी को धन प्यारा, किसी को पति प्यारा, किसी को पत्नी प्यारी, किसी को बेटा प्यारा, किसी को बहू प्यारी, किसी को पोते प्यारे। लेकिन ये जितने प्यारे हैं ये सब हमारे काम आने वाले नहीं। अगर जीवन में हमारे कोई काम आएगा और उसको अगर हम अपना प्यारा बना लेते हैं तो जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण। मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण। मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा। ओ मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा। जय जय। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा। मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा। मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। मीठी मीठी तालियों के साथ में और हाथ उठा लीजिए नहीं तो। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा। मेरे
कृष्णा राधे वल्लभ का नाम श्री कृष्णा हाँ श्री कृष्णा 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 जय जय श्री राधे वृंदावन वारे का नाम श्री कृष्णा वृंदावन वारे का नाम श्री कृष्णा बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा खाकर जमाने की ठोकर खाकर जमाने की ठोकर अब तू ही मिला दिलदार मोहन खाकर जमाने की ठोकर अब तू ही मिला दिलदार मोहन अब तू ही मिला दिलदार मोहन मेरे प्यारे का नाम मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा गिरवरधारी का नाम श्री कृष्णा गिरवरधारी का नाम श्री कृष्णा 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 और अरे मेरी प्यारी का नाम श्री राधा मेरी प्यारी का नाम श्री राधा मेरी प्यारी का नाम श्री राधा मेरी प्यारी का नाम मेरी प्यारी का नाम बरसाने वाली का नाम बरसाने वाली का नाम श्री राधा मेरी लाडो का नाम मेरी लाडो का नाम मेरी लाडो का नाम कीर्ति कुमारी का नाम कीर्ति प्यारी का नाम जय एक बार राधा जोरते एक बार राधा जोरते मुख से हरि हृदय में आन विराजे एक बार केवल राधे कहो और प्रभु आपके हृदय में विराजमान हो जाए बिहारी जी आपके हृदय में विराजमान हो जाए एक बार राधा जो रटे हरि हृदय में आन विराजे हरि हृदय में
आने विराजे। अरे मेरी प्यारी का नाम, मेरी प्यारी का नाम, मेरी प्यारी का नाम, मेरी प्यारी का नाम, मेरे प्यारे का नाम, मेरे प्यारे का नाम, मेरे प्यारे का नाम, मेरे प्यारे का नाम, ओ मुरली वाले का नाम, ओ मुरली वाले का नाम, आके बिहारी का नाम, मेरे गोविंद का नाम, मेरे गोविंद का नाम, गोपाल का नाम, गोपाल का नाम, दामोदर सारी का नाम, दामोदर लाल का नाम, ओ राधा वल्लभ का नाम, राधा वल्लभ का नाम, श्याम श्यामा का नाम, श्याम श्यामा का नाम, श्याम श्यामा का नाम, श्याम श्यामा का नाम, अरे मेरे कान्हा का नाम, ओ 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 मेरे कान्हा का नाम। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधे शरणम मम, श्री राधे शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। राधे 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 राधे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर आज प्रभु के अवतार का मंगलमय ये अवसर है। हर युग में प्रभु अनेक रूपों को धारण करके इस संसार में मानव शरीर को लेकर के मनुष्योचित लीलाओं को करते हुए हम सब जीवों का, मनुष्यों का कल्याण करते। और प्रभु ने ये वादा किया कि मैं एक बार नहीं आता हूं, 2 बार नहीं आता हूं, 3 बार नहीं आता हूं, मैं तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, संतों का कल्याण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को
नष्ट करने के लिए बार बार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं सगुण स्वरूप को धारण करके आता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु का परित्राण करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, उनका दुख दूर करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। जब अधर्म बहुत अति मात्रा में फैल जाता है, दुष्ट, पापी, धोखेबाज, चोर, उचक्के, डाकू, बदमाश और अनेक प्रकार के दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अनेक घोटाले करने वाले, अनाप शनाप कुछ ना कुछ अपनी वाणी से बोलने वाले, हमारे धर्म के प्रति आघात पहुंचाने वाले, हमारे धर्म के कार्यों को रोकने वाले, यज्ञ बंद कर दो, पूजा बंद कर दो, मंदिर बंद कर दो, तपस्थली को नष्ट कर दो, तीर्थों में व्यभिचारियों का राज्य हो जाता है। और इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म को जब नष्ट करने के लिए अनेक दुराचारी अपने सुख के, अपने स्वार्थ के लिए, अपने निहित जो है अपने जीवन के लिए, जब वो ऐसे धर्म को निर्मूल करना चाहते हैं, ऐसे धर्म को वो नष्ट करना चाहते हैं, तब प्रभु जो निर्गुण निराकार है बड़ा शांति से जलाभिषेक करते हैं नारायण के रूप में। नारायण के रूप में वो प्रभु पृथ्वी और गौ माता, पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके और प्रभु के श्री चरणों के पास जाती है और जाकर के प्रार्थना करती। गौ को आप सामान्य न माने कि गौ कोई सामान्य चीज है। गौ देवताओं की एक प्रतिनिधि है जो सारी खबरें गौ माता के माध्यम से ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनके पास जब भी आप किसी भी पुराण की कथा सुनेंगे उसमें यही आप सुनेंगे कि गौ माता पृथ्वी का जब अत्याचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया। ये बात है द्वापर युग की, जबकि कंस ने कहा कि आज से सब लोग, कोई भी ये नहीं कहेगा कि विष्णवे नमः स्वाहा, भोलानाथाय नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः स्वाहा, ये कोई नहीं बोलेगा। अब क्या बोलेगा? कंसाय नमः स्वाहा, कंसाय नमः स्वाहा। अब मेरे नाम की माला जपी जाएगी, मेरे नाम से यज्ञ किए जाएंगे, मेरे नाम की ही माला जपी जाएगी, मेरी ही पूजा की जाएगी। है? जब व्यक्ति अपनी पूजा करवाने लगे, जब अपने नाम की माला जपवाने लगे, जब अपने नाम के मंत्रों का जाप कराने लगे और हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं का खंडन करने लगे, हमारे प्रभु का जो खंडन करने लगे, समझना उसके पतन का समय बहुत निकट आ गया है। उसके गिरने का, उसके नष्ट होने का समय बहुत करीब आ गया है।
भगवान केवल एक भगवान है, ईश्वर केवल एक ईश्वर है। हम सब उसके दास हैं, हम सब उसके सेवक हैं, हम सब उसके अंश हैं, हम सब उसके अंश हैं। लेकिन हम लोग अपने अहंकार में इतने चूर हो जाते हैं, इतने मदहोश हो जाते हैं कि कई बार हम अपने को ही भगवान मान बैठते हैं। भगवान की पूजा की बजाय हम अपनी पूजा करवाना शुरू कर देते हैं। और जब हम अपनी पूजा करवाना शुरू कर देंगे तो समझ लेना कि अब आपकी पूजा बहुत जल्दी बंद होगी, बहुत जल्दी बंद होगी। क्योंकि ऐसे कंस ने भी अपनी पूजा शुरू करवा दी, अपने नाम का जप शुरू करा दिया, अपने नाम की जय जयकार शुरू करवा दी, अपने नाम से यज्ञ में आहुति देने लगा, मैं। तब उनके पिता उग्रसेन ने मना किया, बेटा इतना अत्याचार मत करो, इतना पाप मत करो, इतना घमंड अपने जीवन में मत करो। लेकिन जब हमारा विवेक बिगड़ जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है, तब हमारे पापों की पराकाष्ठा भी बढ़ जाती है। और उस समय हमें किसी का समझाया हुआ समझ में नहीं आता। जब कोई अच्छे विचार दे और हम उसको सुनने के लिए तैयार ना हो, हम उसको समझने के लिए तैयार ना हो, हमारी मति समझना भ्रष्ट हो गई और नहीं हुई है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कई लोग इतने अहंकार में चूर हो जाते हैं, अरे मैं समझना अब गर्दन कटने का समय पास आ गया है। बहुत विलंब आपकी गर्दन कटने में अब नहीं लगने वाला है। इसलिए हमें अपने जीवन में सतर्क रहना है, हमें अपने जीवन में सतर्क रहना है। कहीं हमारे जीवन में इसलिए उग्रसेन ने अपने बेटे को समझाया। हमारे जायसवाल जी ऊपर आ जाएंगे, आइए आइए। बहुत अच्छी बात है, वही पाएगा जो झुकेगा, और जिसको झुकना नहीं आया वो पा नहीं सकता। एक बात कह दे, हमारे गुरुदेव की याद आ गई कि एक मटका रखा हुआ था, उसके ऊपर एक कटोरा रखा हुआ था। कटोरे ने मटके से पूछा कि सारी दुनिया आती है, आपसे कुछ लेके जाती है, अपनी प्यास बुझा के जाती है। दिन भर आप लोगों का गिलास भरते रहते हो, लोटे भरते रहते हो, लोगों की प्यास बुझाते रहते हो, और मैं आपके इतने करीब बैठा रहता हूं, फिर भी प्यासा का प्यासा, मैं आपसे कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। मेरी प्यास बन के रह जाती है, मेरी प्यास बुझती नहीं। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? लोगों की प्यास बुझाते हो और मुझे प्यासा रखते हो। तो उस मटके ने जवाब दिया, मेरा दोष नहीं, फिर तुम्हारी बैठने की जगह गलत है। तुम मेरे सिर के ऊपर बैठे हो, मैं पानी पिलाना भी चाहूं तो कैसे तुमको पिलाऊं? मेरे सामने आ जाओ तो मैं झुक करके तुमको पिला दूंगा। मैं झुक जाऊंगा और झुक करके मैं तुमको भर दूंगा। जीवन के अंदर जहां नम्रता है, जहां झुकना है, जहां हमारे जीवन में विनम्रता है, वहां पर हमें मिलना ही मिलना है। कंस का अहंकार इतना अत्यधिक कि अपने पिता उग्रसेन की बात को भी उसने नहीं माना, और
अपने बकासुर, अघासुर, पूतना, चारूण, मुष्टिक ऐसे ऐसे दूत पाल रखे थे भयंकर। जो जैसा होता है उसका मित्र भी वैसा ही होता है। मित्रों से आप पता लगा लिया करिए, जो जैसा लीडर उसका गैंग भी वैसे ही होता है, उसका ग्रुप भी वैसे ही होता है, उसकी मित्रता भी ऐसे ही लोगों से होती है कि जो उसके स्तर से मैच करते हो, उसके समान हो। तो ऐसे लोग उसके आसपास थे। कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन कंस के मन में एक विचार आया कि मेरी चचेरी बहन बैठी है, मैं उसका विवाह कर दूं, कुछ जीवन में पुण्य कर्म कर दूं, कुछ शुभ कर्म कर दूं। उसके अंदर ये विचार आया। जब एक कन्या का विवाह करने का मन में विचार आ जाए, कन्या दान करने का मन में विचार आ जाए, किसी को भोजन कराने का मन में विचार आ जाए, गौदान का मन में विचार आ जाए, भूमि दान का मन में विचार आ जाए और जीवन में परोपकार करने का विचार आ जाए, तो समझना कि कुछ हमारे जीवन में हमें प्राप्त होना है। उसने कहा मैं इतना मैं मेरा अपयश चारों ओर फैल गया है, चलो मैं अपनी चचेरी बहन का विवाह कर देता हूँ, कुछ अच्छा काम करता हूँ। उसकी चचेरी बहन देवक की कन्या देवकी थी और देवकी के लिए बड़ा सुंदर उन्होंने वृष्णि वंश के वसुदेव के साथ उनका विवाह करना निश्चित कर दिया। और जब उनका विवाह निश्चित हुआ तो बड़े धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास से उनका विवाह उत्सव मनाया गया। अनेक प्रकार की धन, समृद्धि, स्वर्ण आभूषण और अनेक प्रकार के वैभव उन्होंने सब कुछ जो है दहेज में दिया। दहेज में दिया सब कुछ उन्होंने कन्या दान के समय दिया। ध्यान दीजिएगा एक बात की, दहेज मतलब आज उसका अर्थ अलग हो गया। पहले लोग कन्यादान के समय हर चीज देते थे। उस देने का अर्थ क्या था? स्वर्ण भी दे रहे हैं, आभूषण भी दे रहे हैं, बिस्तर भी दे रहे हैं, बर्तन भी दे रहे हैं, गाड़ी भी दे रहे हैं। पहले तो राजा महाराजा घोड़ा, हाथी, महल, दास दासी सब देते थे। क्यों देते थे? इसलिए देते थे कि ये एक दान है। आज दहेज कुप्रथा बन गई और हम धन मांगने लगे। अब हम कन्यादान नहीं, हम बेचना हमने उसको शुरू कर दिया।
हम टाल दें तो समझ लेना समझदार, और जो समय को न टाल सके उसके जैसा कोई मूर्ख नहीं। वसुदेव ने बुद्धिमान थे, विवेकशील थे, साधु थे, समझदार थे, बोले ये समय को टाल दो। और कई लोग ऐसे होते मूर्ख, समय बुला लेते, ना भी हो तो अपने सामने बुला लेते और अनिष्ट कर देते, गलत काम कर देते हैं, और अपना भी बुरा करते हैं और सामने वाले का भी बुरा कर देते हैं। वसुदेव जी ने सोचा इस समय तो टालो, ये घड़ी अच्छी नहीं है, ये समय अच्छा नहीं है, अगर इसमें हमने कहीं अपना स्वार्थ देखा तो निश्चित दुर्घटना घटित हो जाएगी। उन्होंने कहा मेरे पुत्र से आपको भय है ना, तो इसके पुत्र जो भी होगा मैं आपको लाके दे दूंगा, आप मार देना। बुद्धि कंस की थोड़ी सी उस समय पर शायद नरम हो गई थी, तो उसने इस बात को स्वीकार कर लिया और बात को स्वीकार करके अपने महलों में पहुंच गए। बड़े आनंद से देवकी और वसुदेव रहने लगे। पहला पुत्र हुआ। जब पहला पुत्र हुआ तो उन्होंने उस पुत्र को लेकर के जा करके राजा कंस को दे दिया। उसका नाम था कीर्तिमान। उन्होंने अपने पुत्र को जब दिया तो उन्हें कष्ट बहुत हो रहा था, दुख बहुत हो रहा था। जरा विचार करें कि अपने हाथ से और अपने बेटे को मारने के लिए अगर दिया जाए, मारने के लिए दिया जाए तो उस समय कैसा हमें, कितना हमें अपने जीवन में उसका कष्ट होगा। जब उन्होंने उसको दिया तो हाथ में कंस ने उसको ले लिया और उसी समय उसने ले करके और मन में एक थोड़ी देर के लिए उसके अंदर एक सद्विचार आया। कभी कभी दुष्टों को भी, दुष्टों के अंदर भी कभी कभी कुछ दया का भाव आ जाता है, तो बड़ा आश्चर्य होता है तो बड़ा ये बदमाश आदमी, आज इसने इतना अच्छा काम कैसे कर दिया, अच्छा काम कैसे कर दिया, है तो बहुत बेकार लेकिन आज इसने काम अच्छा कर दिया, वो कैसे कर दिया। तो उनके अंदर ये विचार आया कि आज कंस ने कहा कि एक काम करिए वसुदेव जी, आपका जो ये पुत्र है कीर्तिमान, आप इसको लेकर के जाइए। अगर मुझे भय है तो किससे, 8वीं से, पहली संतान से मुझे कोई भी भय नहीं है। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, जैसा आप कहें, और उसको लेकर के वो चले। लेकिन रास्ते में सोच रहे थे इसकी बुद्धि का कोई भी ठिकाना नहीं है। घड़े जो है कब ये प्रसन्न हो जाए और कब ये रूठ जाए, है इसका कोई भरोसा नहीं है। जैसे वसुदेव जी पहुंचे उस पुत्र को लेकर के, इधर देवर्षि नारद जी कंस के पास आते हैं और कंस के पास आकर के कहने लगे अरे मूर्ख, तुमने ये किया क्या। अरे बोले मुझे डर है तो 8वीं से, पहली से मुझे कोई डर नहीं है। एक गुलाब का फूल उठाया, बोले गिनती गिनो, कहा 1 ही 8 हो सकता है और 8 ही 1 हो सकता है। तुम उसकी चालाकी नहीं जानते हो, ऊपर वाला बहुत चतुर है, बहुत होशियार है ये तुमको नहीं मालूम। विष्णु कितना चतुर है और बड़ा खिलाड़ी है, कब वो 1 को 8 कर देगा और 8 को 1 कर देगा ये मालूम नहीं चलेगा। उसी समय कंस उठा, उसकी बुद्धि, मैंने पहले ही कहा वांगड़ बुद्धि है। कुछ लोगों की बुद्धि क्या होती है, वांगड़, इधर भी लुढ़कती है और उधर भी लुढ़कती। बैगन जैसा वो कब कैसे पलट जाएंगे मालूम नहीं चलेगा। उसने तुरंत देवकी और वसुदेव जी को जा करके पकड़ा और पकड़ करके उनको हथकड़ियों से बांध करके और जेल के अंदर डाल दिया। अपने पिता को भी कैद कर लिया और साथ ही साथ अपनी बहन और बहनोई को भी
वसुदेव और देवकी को भी उसने जेल में बंद कर दिया और चारों तरफ अपना स्वराज्य, जैसा मैं चाहूं वैसा ही होगा। और जो पहली संतान उसने वापस दी थी उसको पुनः उसने ले लिया और उसको वहीं का वहीं मार दिया। फिर दूसरी संतान होती है, उसको भी मारा, तीसरी हुई उसको भी मारा, चौथे को भी मारा। इस तरह से उसने 6 संतानों को मार दिया। 7वीं संतान में स्वयं बलराम जी जो संकर्षण देव हैं, जो शेष नाग के अवतार हैं, शेषा अवतार हैं, उन प्रभु का आगमन था। प्रभु ने विचार किया कहीं इसने इनको मार दिया तो मेरी लीला का एक पात्र कम हो जाएगा, क्योंकि जो नाटक मुझे खेलना है, जो लीला मुझे खेलनी है, उसमें हर पात्र की बहुत प्रमुख भूमिका है। कहां तक कौन उस भूमिका के अंदर आएगा ये प्रभु को मालूम है। प्रभु ने उसी समय अपनी योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहने लगे तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले जो रोहिणी के गर्भ में बालक है, उस बालक को जो है, जो देवकी के गर्भ में बालक है, उसको तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। यशोदा और नंद जिनकी उम्र 90 साल की हो चुकी है, 88 साल 90 साल, यशोदा जी और नंद बाबा जिनके पुत्र है ही नहीं, कोई संतान है ही नहीं, उन्होंने कहा तुम योग माया हो, योग माया से सबको आच्छादित कर दो, माया से सबको ढक दो, बुद्धि सबकी भ्रमित कर दो। जब माया अपना खेल रचाती है तो हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देती है, हमको उस समय कुछ समझ में आता नहीं है और हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की। जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बीच में हमारे शंकर लालवानी जी सांसद, तालियों में कमी है। और यहीं पर हमारे देव लालवानी जी, आगे बैठिए, आप पीछे ना जाइए, आपकी आगे जरूरत है। और हमारे देव लालवानी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। और एक बात आपको बता दें कि जो ये आप इतना सुंदर पंडाल देख रहे हैं, ये देव लालवानी जी की सेवा है। और तीसरी सौभाग्य की बात है कि जहां आप बैठे हैं, हम लोग हर वर्ष कहते थे हे प्रभु अपना हो जाए, अपना हो जाए, क्योंकि अंदर बहुत ही आपस में अभी भी जब हमारी ये देवियां, साल में हम इनको एक बार भेजते हैं पैम्फलेट ले करके कि तुम घर घर जाओ और कलेक्शन लेके आओ, तो बहुत से लोग तो बड़ा मजा लगाते, भक्ति प्रियावट छा कमी आए, भक्ति प्रिया तो अरबपति आए। अरे हमने कहा बहुत कम कहा तुमने, अरबपति हम नहीं, हम तो पता नहीं कितने पति हैं, आपको मालूम ही नहीं। लेकिन हम भेजते हैं जानबूझ के कि देखें कि जनता के अंदर हमारे लिए कैसी भावना है, हमको वो क्या मानती है, क्या चाहती है। तो खैर पहले कुछ लोग 2-4 बोलते थे, तो अब की भी मैंने पूछा नित्य प्रिया और जो हमारी साधिकाएं गई, भाई क्या कहा? बोले अब की एक बात थी गुरुजी, आपके लिए कोई कुछ बोला नहीं। हमने कहा बड़े सौभाग्य की बात है ना। लेकिन अगर कोई कुछ बोलता भी है, कुछ अपशब्द कह भी देता है, कुछ अपमान कर भी देता है, तो भी हमारा नुकसान नहीं है, उसमें भी हमारा फायदा है। क्या फायदा है? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, है ना। अपनी जो निंदा करे उसको अपने घर में एसी रूम दे देना चाहिए,
निकट आ गया, उस समय प्रभु के जन्म का, प्रभु के अवतरण का, और उसी समय वो जब देखा उसने देवकी को, तो देखा बहुत सुंदर लग रही। बोले 6 संतान तक देवकी इतनी सुंदर नहीं लग रही थी, लेकिन अब बहुत सुंदर लग रही। कारण जब हमारे हृदय में परमात्मा का निवास होता है, हमारे अंतरात्मा में जब प्रभु का निवास होता है, तो हमारी सुंदरता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। हमारा स्वभाव सुंदर हो जाता है, मन सुंदर हो जाता है, व्यवहार सुंदर हो जाता है, आचरण सुंदर हो जाता है। तब कहा कि लगता है इस बार मेरा मारने वाला ही आने वाला है, क्योंकि इसके पहले देवकी इतनी सुंदर नहीं थी। बड़ा सुंदर वो समय आया, अष्टमी तिथि है और रात्रि के 12 बजे हैं और भादव का महीना है, बादल गरज रहे हैं, अतिवृष्टि वर्षा हो रही है, बिजली कड़क रही है, और उसी समय पर प्रभु का बड़ा सुंदर अवतार होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुं सर्वगुहाशया। घोर अंधकार है और उसमें अजायमान जायमान होता है, ये वेद का वाक्य है। अजायमान जिसका जन्म कभी होता ही नहीं है, और वो आज जायमान होता है, उसका जन्म होता है। किसके लिए होता है? धर्म का पुनः स्थापना करने के लिए, धर्म की जो है रक्षा करने के लिए, साधुओं का परित्राण करने के लिए। याद रखना, इस सनातन धर्म को ना कोई नष्ट कर सका है और ना कोई नष्ट कर सकेगा। ये हमारा जो सनातन धर्म है, ये अनादि धर्म है, ये अजन्मा धर्म है, क्योंकि हर धर्म जन्म लेता है और जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, वो खत्म अवश्य होता है। हमारा धर्म ना पैदा हुआ है और ना हमारा धर्म मरेगा। जिसका धर्म पैदा होता है उसका धर्म खत्म भी हो जाता है, लेकिन सनातन धर्म ये ना पैदा होता है और ना कभी मरेगा। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं सनातन धर्म की रक्षा करिए, सनातन धर्म की रक्षा करिए। हमारे महाराज जी के पास लोग आते थे। अभी भी मैं कहाँ पर, अभी सामेर रोड में कथा कर रही थी, हमारे जायसवाल जी बैठे हुए, राधा कृष्ण जायसवाल जी वहाँ के पार्षद जी। तो मुझे किसी ने कहा आप सनातन धर्म के लिए बोलिए। हमने कहा वो बोलने का विषय नहीं है, बोलने की जरूरत भी नहीं। हमारे महाराज जी से जब किसी ने कहा महाराज जी सनातन धर्म की रक्षा, बोले सनातन धर्म स्वयं में बहुत बड़ा रक्षक है, इसको कोई भी समाप्त करने में समर्थ नहीं है, और जितनों ने इसको समाप्त करना चाहा वो खुद समाप्त हो गए, लेकिन हमारा धर्म आज तक खत्म नहीं हुआ। अंग्रेज आए चले गए, मुगल आए चले गए, अभी भी कई लोग इसके प्रति अनेक जो है बयान दे रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। करने दो, मेरा मालिक कमजोर नहीं है, मेरा प्रभु कमजोर नहीं है, और वो स्वयं जब ऐसी घड़ी आएगी वो स्वयं कोई ना कोई रूप धारण करके आएगा और आ करके अपने धर्म की ध्वजा को कभी गिरने नहीं देगा, कभी झुकने नहीं देगा, कभी उसका पतन नहीं होने देगा। इसलिए आज घोर अंधकार के अंदर अजायमान, जिसका जन्म नहीं होता है वो प्रभु जायमान हो जाता है, वो जन्म ले लेता है। और
जन्म लेकर के अपने भक्तों की रक्षा करता है। जब जन्म लिया तो चतुर्भुज रूप धारण करके आया। नंगा हमारा भगवान नहीं आया। लोग कहते हैं जैसे हम वैसे भगवान, जैसे भगवान वैसे हम। हमें कहा बहुत फर्क है तुम्हारे में और भगवान में। भगवान ना नंगा आया और ना नंगा गया। वो आया अजन्मा था, अवतार लेकर के आया और अंतर ध्यान हो गया। हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु होती है। प्रभु का ना जन्म होता है और ना प्रभु की मृत्यु होती है। चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म को लिए हुए जब प्रभु प्रकट हुए तो देवकी और वसुदेव दोनों आश्चर्यचकित हो गए। एक प्रकाश का पुंज जैसे सामने हो, उनकी आंखें बंद होने लगी। मैंने तो बालक मांगा था, पुत्र मांगा था, ये कौन मेरे सामने आ गए? तब देवकी और वसुदेव ने उनकी प्रार्थना की, प्रभु आप, मैंने तो पुत्र मांगा था। बोले मैं पुत्र ही हूं आपका। फिर ये रूप आपका, ये मैं इसलिए धारण करके आया हूं कि तुम निर्भय हो जाओ। मेरे भक्त को डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसे पावे? जिसके साथ मैं हूं उसको डरने की जरूरत क्या है? इसलिए मैं चतुर्भुज रूप धारण करके आया, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आया। तुम कहो तो मैं अभी कंस को मार दूं, अभी कंस को मार दूं। तब देवकी और वसुदेव प्रसन्न हो जाते और कहने लगे, प्रभु आपने हमें निर्भय कर दिया, आपने भय मुक्त कर दिया। आप जो करना चाहें वो करें, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं बालक के रूप में आपको देखना चाहती हूँ, पुत्र के रूप में देखना चाहती हूँ। तब प्रभु ने बड़ा सुंदर पुत्र का रूप धारण कर लिया और उनकी गोद में देवकी के खेलने लगे और वसुदेव जी ने भी गोद में उठाया बड़े प्यार से। और दोनों ही कुछ देर के लिए उस पुत्र स्नेह को, उस पुत्र वत्सलता को अपने जीवन में उसका सुख लेते। उसके बाद प्रभु ने उनको ये अंदर से प्रेरणा दी, अब मुझे यहाँ से ले चलो, ज्यादा देर मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ से मुझे ले चलो। कहाँ? गोकुल नगरी में ले चलो। वहां पर यशोदा को कन्या हुई है योग माया, उस योग माया को तुम यहाँ उठा के ले आओ और मुझे तुम यहाँ से गोकुल में पहुंचा दो। वसुदेव कहते हैं ताले, जेल, सिपाही, पहरेदार, निकलूंगा कैसे? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हम तो यहाँ हथकड़ियों के अंदर बंधे हुए, बेड़ियों के अंदर जकड़े हुए, हम जाएंगे तो जाएंगे कैसे? अरे जिसके जीवन में मैं आ जाता हूँ उसकी सारी बेड़ियों को तोड़ देता हूँ, उसके सारे बंधनों को खोल देता हूँ, उसको मैं मुक्त कर देता हूँ, उसको मैं जीवन के अंदर भय से उसको छुटकारा दिला देता हूँ। वसुदेव जी आप मेरे पिता हैं, आप बिल्कुल ये ना सोचें, आप केवल मुझे अपनी गोद में उठा लें और चलना शुरू कर दें। वसुदेव जी ने उन्हें गोद में उठाया। जैसे वो दरवाजे के पास आए, दरवाजा द्वार अपने आप खुल गया, अपने आप खुल गया। बाहर निकले, पानी बहुत जोर है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं। जिस समय लेके चले जा रहे हैं सूप में, भगवान को किस में बिठाना? सूप में। सूप क्या है आपको मालूम है? भगवान को सूप में क्यों बिठाना, जिसको आप लोग क्या कहते हो? छज। भाई ऐसे ही हमने सिंधी सीखी थी, जैसे अभी सीख रहे हैं। जब हम आए यहाँ तो हमने सबसे कहा जरा मेथी ले आना, तो ये सब गई मेथी लाने। तो ये सब हरी मेथी जो आती है सब्जी वाली, वो मेथी ले आई और
हमने मंगाई थी सब्जी, छौंकने वाली मेथी जो पीली पीली होती है। हमने कहा भाई ये नहीं चाहिए हमको। बोले फिर गुरुजी क्या? हम कहे ऐसे होती है, ऐसे होती है। फिर कहती उसको तो हम हुरबो कहते हैं, है ना, हुरबो कहते हैं। फिर हमने कहा हाँ भाई हुरबो, मैंने ऐसी ही सिंधी सीखी। फिर हमने कहा वो पतली पतली होती है अजवाइन। बोले कैसी होती है? उनका बहुत बारीक होती है। बोले गुरुजी हम उसको जाड़ कहते हैं, है ना। अरे बाबा जाड़, तो हमने बहुत, अब हमको लोग कहते हैं कि आप सिंधी हैं। अब हम कहते हैं कि हम सिंधी नहीं तो मानेंगे नहीं। आप तो सिंधी हो, और कुदरत से हमको सिंधु नगर भी मिला, है ना। मतलब हमारी कॉलोनी हमको जगह भी मिली तो कहाँ मिली? सिंधु नगर। तो ये विडंबना है। तो वो सूप में लेकर के ठाकुर जी को चले, है? और सूप क्या है? ये रहीमदास का दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे और थोथा दे ही उड़ाए। जब हम गेहूं या चावल साफ करते हैं तो चावल को वो अंदर रख लेता है और भूसी को उड़ा देता है, कचरे को उड़ा देता है। आज कन्हैया जी हमारे किस में बैठे हैं? सूप में, है कि इन पापियों को तो मैं उड़ा दूंगा और साधुओं की मैं रक्षा अवश्य करूंगा। इसलिए वसुदेव जी सूप लेकर के चले और यमुना जी बढ़ रही हैं, क्योंकि यमुना प्रभु के चरण छूना चाहती हैं। जब राम आए थे तो गंगा ने उनके चरण छुए थे, गंगा जी ने उनके चरण छुए थे, केवट ने गंगा जल से चरण धोए थे। आज यमुना जी की इच्छा है कि मैं भी प्रभु के चरणों का स्पर्श प्राप्त करूं। तो यमुना जी बढ़ती चली जा रही हैं और वसुदेव जी भोले भाले क्या जाने कि यमुना में और कन्हैया में कौन सा प्यार है। वो तो भयभीत हैं, वो डर रहे हैं कि यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है कमर तक, फिर कंधे तक। कन्हैया बोले मेरे पिताजी बहुत भोले हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि पीछे से अपने चरण यमुना जी को स्पर्श करा दिया। और जैसे उन्होंने चरणों का स्पर्श सर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले, सर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले। सर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को लेके
जब योग माया हमारे पास आती है तो हम पुनः बंधन में आ जाते हैं। जब प्रभु आए तो ताले खुल गए, जब माया आई तो ताले लग गए, और जब प्रभु आए तो सारे सिपाही सो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब सो गए। माया आई, ये सारे जाग गए और उसने रोना शुरू किया। जब रोना शुरू किया तो जल्दी से लोग दौड़े, महाराज महाराज महाराज, पुत्र का जन्म हो गया, पुत्र का जन्म हो गया। कंस जिस अवस्था में था, आप सोचो रात को 12 बजे गए होंगे, लेके आए होंगे, 2 तो बज गए होंगे, 2-3 तो बजे ही होगा। और उस समय कंस किस हालत में होगा? यद्यपि उसको नींद नहीं आ रही थी, जिसके सर पे काल हो वो सो तो सकता ही नहीं, किसी तरह उसको चैन नहीं थी। लेकिन जैसे उसने सुना पुत्र का जन्म हो गया और वो भागा भागा, कहीं दुपट्टा, कहीं बाल, कहीं उसका जो है अलंकार, गहने आदि गिरते पड़ते वो देवकी के पास पहुंचा और देवकी कन्या को लेके खड़ी हुई थी, पीछे वसुदेव जी खड़े हुए। झट उसने कन्या को झपट करके लिया हाथ में। जैसे देखा तो कन्या आश्चर्यचकित हुआ। विधाता भी झूठ बोलते, होने वाला था बेटा, हो गई बेटी। देवकी ने कहा भैया आपको इससे तो कोई डर नहीं है ना, ये तो बेटी है, ये आपका क्या बिगाड़ेगी? बोले नहीं, 8वीं है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। और उसी क्षण उसने उस बालिका को लिया और जैसे उसने हाथ उठाया उसको पटकने के लिए, मारने के लिए, वैसे वो कन्या उनके हाथ से छूट गई, हाथ से छूट गई और हाथ से छूट करके वो आकाश में स्थित हो गई और अष्टभुजाधारी का रूप धारण कर लेती है और माँ विंध्याचल, विंध्यवासिनी का रूप धारण करती हैं और अष्टभुजा देवी बन करके गर्जना करते हुए वो कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, आज से तू नाहक बच्चों की हत्या मत किया कर, तेरा मारने वाला तो गोकुल पहुंच गया, तेरा मारने वाला गोकुल पहुंच गया। जैसे कंस ने सुना वो तो वही अपना सर पकड़ के बैठ गया। इतना प्रयास मैंने किया लेकिन जो होनी थी वो हो करके रही, होनी होए सो होए, उसको कोई भी टाल नहीं सकता। अब तो कंस अपने मन में बड़ा ही भयभीत हो गया, इतना कुछ करने के बाद भी वो मेरे हाथ से निकल गया और मैं उसको पकड़ नहीं पाया, रोक नहीं पाया। और वो योग माया जो आकाश में स्थित थी उसने कहा कि तुम बचोगे नहीं कंस, तुमने इतने निरपराध बच्चों की हत्या कर डाली है। इतना कह करके वो विंध्याचल में विंध्यवासिनी के रूप में जाकर के विराजमान हो जाती हैं। बोलो विंध्याचल महारानी की जय, माँ जगदम्बे की जय, माँ जगदम्बे की जय। और इधर कंस चिंतित है कि अब क्या किया जाए, कैसे अपने मारने वाले को मारा जाए, पता लगाया जाए, पकड़ा जाए। आइए हम सब लोग अब गोकुल में चलते हैं। यशोदा जी की नींद खुली, अभी तक सो रही है और जैसी नींद खुली बहन नंद बाबा बैठे हैं, एक माला वो जप रहे हैं। नंद बाबा बहुत सुंदर माला है, वो जप रहे हैं, का भयो का भयो का भयो का भयो का भयो। नंद बाबा बाहर वो बैठे बैठे यही जप रहे हैं कि का भयो का भयो का। इंतजार होता है जब कुछ होने वाला होता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो नंद बाबा माला लिए जप रहे का भयो का भयो का भयो और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अभी मुझे सूचना मिलेगी, अभी मुझे सूचना मिलेगी। तो नंद बाबा की बहन थी जिसका नाम था सुनंदा,
सुनंदा उसी समय जैसे ही मैया यशोदा होश में आती हैं और बालक ने रोना शुरू किया, वैसे ही सुनंदा भाग करके आती हैं और कहती हैं कि अरे भैया अपने यहाँ लाला का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। नंद बाबा खुशी से नाचने लगते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। अरे नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, ओ नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। मदन गोपाल की, ओ मदन गोपाल की, ओ मदन गोपाल की, ओ मदन गोपाल की, मदन गोपाल की। और ठाकुर जी को बेटा 2 मिनट बेटा बैठ कर रोहित
कहाँ है पंडित जी? पंकज ऊपर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साङ्गा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरिः ओम आनो क्रतवो जन्तु विश्वतो तथासो अपरीतासो द्विधा देवानो तथा सदमृते अजन्नप्रायो रक्षितारो देवे देवे देवानां भद्रासो मकरजो यतां देवानां मुरातिरविनो निवर्ततामा देवानामुपसेति मा वयं देवान आयो प्रतिरन्तो देवशेतान् पूर्वयानि विदाहो महे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिदं वा वरुणकुं सोमवश्विना सरस्वतीना शुभकामयस्करतो तन्नो वातो मयो भुवातु वेगजन्तन्वातो पृथिवी तद्विताद्यो दुर्गावानः सोमसुतो मयो भुवस्तत्सुविना शरणुतं दक्षिणायुवं तमीशानं जगतस्तुर्वतीन्द्रियञ्जन्वावशे होमहे वयं भूमानो यथा वेदसां सद्वदे रक्षिता मायोरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु बृहदस्वामरुतः वृष्णिमातरः सुवञ्जावानो विदधे अग्निर्जवामनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागवन्यो शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षव्रजयन्द्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो प्रवसेमहि देवैतं ददायो शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रान सकराजरसन्तनो पुत्रासो यत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुरवन्तोः अदितिर्द्योरदिति क्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं वा योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। हमारे लालवानी साहब जी भागेंगे नहीं, पीछे आएंगे 5 मिनट के बाद। कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादो सर्वोसाङ्गुलं वा पुरुष एवेदगुं सर्वं जदोदं यज्ञवाव्यं मा उतामृतद्वशेषानो रोहति एतावानस्य महिमातो यायास्य पुरुषः पादोस्य
विश्वाभूतानि त्रिपादश्याम् त्रिपादोर्ध उदयपूर्वकः पादो श्रेयाववद्गुणः ततो विग्रहशासनानशने जायकविराजो आदिपूर्वकः स जातो अत्यर्चत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माद्यज्ञा सर्वभूतः सम्प्रतं प्रगदाज्यं मा पशुस्ताश्चक्रेवाय व्यानारण्य तस्मात् सर्वभूतरिजः सामानि जगिरे चन्दा गुंसि जगिरे तस्मात् प्रजायत तस्मात् दस्वा अजायन्त जेके चोभया ततः गावो है जगिरे तस्मात् जाता अजावयः तं यज्ञं मरैः प्रोक्षन् पूर्वकं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्तदाद्या वृक्षश्च ये जगुरुकं वदतो कतिदावकल्पयन्नामुकं किमस्यासीत् किं बाहो किमूरुबाला उच्यते मरोष्यमुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदशयदुष्यः पदाकुसुद्रो अजायतो चन्द्रमा मनसो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत नाभ्या आसीतन्तर्च पुंसि स्मर्द्योः समवर्तत श्रोतात्रतालोका चतुर्भेण हविका देवा यज्ञमतं वद वसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीक्म इदमः शरदभिः सप्तास्यासम्बरिरायस्तेः कृताः देवा यतिगन्धन्माना अवदनं पूर्वकं पशुं मायजेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याश षण्णादेहनाकं महिमानः सचन्द्रजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानि ददे पदं मा समूढमशपाक्ष्वरे स्वाहा ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्ण कन्हैया लाल की जय बाके बिहारी लाल की जय बलदाऊ भैया की जय ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि मेघोमयानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां मा पुष्पमाल्यां समर्पयामि गन्धं लेपयामि ॐ गन्धर्वाय अग्निष्ठां व्यासं बृहस्पतिः त्वामोगदे सोमो राजा विद्वानिक्षमादमुच्यत सुगन्धितैलं ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव वर्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पतिवेदनं मा उर्वारुकमिव वर्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामुतः धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्षे जीविकं दर्शयामि ॐ दोरसि दोर्वदोर्वन्तं दोर्वतं दोस्मान् दोर्वतितं दोर्वयम् अयं दोर्वा महादेवा नाम शिवनितमगुं सस्थितमं पवित्रतमं निष्ठतमं देवभूतमं मा चन्द्रमा मनसो जातश्चो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायच प्राणश्च मुखात् दग्निर्जायत वृक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसिष्णुद्योः समवर्तत
तथा पद्भ्याम्भो मृदिशः श्रोता तथा लोकाम् अकल्पयन्ना इति मन्त्रेण सम्प्रोक्ष्यो ममतिर्मामतियुक्त्यो रासमुद्रामृतसेतों प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीय मुद्रा भूषणं वास्तुपक्षालं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि ॐ वंशीविभूषितकरानमनीरावात्पीताम्बराधरन्नवलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाचरविन्मनेत्राकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हस्ते जलमादाय अनेन कृतेन पूजनाख्येन कर्मणाचल श्री कृष्ण चरण कमलार्पणमस्तु। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए सभी लोग बड़ी बहुत 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 बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सखी चलो नंद के द्वार ओ द्वार कान्हा के दर्शन करना। सखी चलो नंद के द्वार ओ द्वार कान्हा के दर्शन करना। सखी चलो ओ द्वार कान्हा के दर्शन करना। सखी चलो नंद के द्वार ओ द्वार कान्हा के दर्शन कर आए। 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 सभी लोगों को बहुत 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 बधाई। और हमारे लालवानी जी को हम लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन 2 मिनट आप इनकी भी आपके बीच हमारे शहर के लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी, जो अति व्यस्त थे। अभी जब हम लोग की बात हुई तो पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा कार्य सौंपा गया है और हमको मालूम है कि सुबह से वो उसी कार्य में लगे हुए हैं और लगातार कार्य में रहने से थोड़ी सी थकान पहली बार इनसे झलक रही है। 3 दिनों से सोए नहीं हैं, फिर भी
ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर यहाँ पधारे हैं। जोरदार तालियां बजाकर सांसद जी को बधाई दें और हम सांसद जी से आग्रह करेंगे कि बहुत सारे शब्द इन भक्तों के लिए जरूर करें। कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लख लख वादाएं, लख लख वादाएं। गुरु जी के चरणों में वंदन। आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही अवसर पर फिर से शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति सिद्धे कुशलमस्तु चिरायरस्तु गोबाजिहस्ति धनधान्य समृद्धिरस्तु शत्रुक्षयोस्तु निजपक्षमहोदयोस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः आयुष्मते स्वस्तिः। चलो जय हो सखी चलो रात के द्वार हो द्वार राधा के दर्शन कराए। सखी चलो रात के द्वार हो द्वार राधा के दर्शन कराए। राधा के दर्शन कराए राधा के दर्शन कराए राधा के दर्शन कराए राधा के दर्शन कराए। सखी चले जय हो सखी चलो नंद के द्वार ओ द्वार राधा के दर्शन कराए। सखी चलो नंद के द्वार ओ द्वार राधा के दर्शन कराए। आनंद छायो है मन
इनके मन भायो है बिन गाओ बिन गाओ दर्शन ओ सखी चलो नंद के द्वार ओ द्वार के दर्शन कर आए सखी चलो नंद के द्वार हो द्वार के दर्शन कर आए लाला की बधाई हो भयो चंद्रवंश उजियारो है भयो चंद्रवंश उजियारो है भयो चंद्रवंश उजियारो है भयो चंद्रवंश उजियारो है भयो चंद्रवंश उजियारो मिट गयो दुख दियारो है मिट गयो दुख दियारो है आज जायो हमारो है आज जायो हमारो आज जाओ भाग्य हमारो है आज जाओ भाग्य हमारो है जो आज जन्म को दादा के दर्शन कर आए जो आज जन्म को दादा के दर्शन कर आए 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 चलो ओ दादा के दर्शन कर आए चलो नंद के द्वार ओ द्वार दादा के दर्शन कर आए बधाई हो मत